हाँ, डॉक्टर गौतम कुमार झा। मैं एक विशेष जानकारी आप सबों को शेयर कर रहा हूँ जो हमारे नए जनरेशन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आज दुनिया की स्थिति को देखते हुए यह नज़रअंदाज किया जा रहा है कि गर्भिणी को किस अवस्था में रहना चाहिए और एक गर्भ का सही तौर तरीका क्या है और उससे किस प्रकार से संरक्षण किया जाए माताओं एवं परिवार के सभी सदस्यों द्वारा। ऐसे तो मनुस्मृति में कहा गया है, क्षेत्रभूता यदा नारी बीजभूता तदापमान क्षेत्रात् बीजात् समाजो वो संभवो सर्वदेहिनाम। अर्थात इस देह का निर्माण क्षेत्र रूपी नारी और बीज रूपी पुमान अर्थात पुरुष के संयोग से होता है। इसलिए उभय पक्ष ही सही होना बहुत जरूरी है। जब किसी को मन बनाना है कि अब गर्भ रखना है तो वैसे स्थिति में अपने आप में प्रिपरेशन तैयार करें। एक सही बीज भी एक खेत में डालने के बाद ही वह अपना स्वरूप परिवर्तन कर सकता है। 280 दिन की यह अवधि होती है। कारण 280 क्यों? क्योंकि 28 दिन की ऋतु चक्र होने से यह 280 दिन की अवधि होती है। इस दौरान गर्भवती के शरीर के हिस्से में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। जब गर्भिणी का वह मासिक काल जब बंद हो जाती है तो उसमें एक परिवर्तन महसूस होती है। वही परिवर्तन गर्भ का स्थिरता है और उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे कद में उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। उसके वजन में वृद्धि होने लगती है। रक्तचाप की भी जांच की जाए तो उसमें भी परिवर्तन होंगे। स्तन्य का आकार जो है उसमें भी बदलाव आएगी और उसमें जो चुचुक होते हैं उसमें उसके त्वचा फटने लगते हैं और धीरे धीरे उसमें फिर जांच होती है। इसमें जांच होने पर आजकल तो साधारणतया किट से ही जांच कर लेते हैं। जो रेडीमेड किट आजकल उपलब्ध होते हैं उससे ही जांच कर लेते हैं। यह 280 दिन की होती है अवधि और किसी को जब 28 दिन के अलावा 29 दिन के हो तो वो हो सकता है कि एक आध दिन या 26 दिन का हो तो एक आध दिन इधर उधर हो सकता है। इसलिए ऐसे प्राकृतिक अवस्था से 280 दिन का ही होता है। इसका आवश्यक जांच जो है वो कराने के बाद आयुर्वेद में कई एक महत्वपूर्ण औषधि है। जिस प्रकार गर्भपाल रस, गर्भ स्थिरता होने के बाद अगर गर्भपाल रस को नियमित हिसाब से चलाया जाए तो गर्भ नॉर्मल अवस्था में ही रहेंगे। वह सामान्य अवस्था में और उसकी जो वृद्धि होगी वो अत्यंत सुंदर और जो बालक होंगे वह गुण संपन्न बालक, उसका मस्तिष्क से लेके संपूर्ण शरीर सुडौल कांतिपूर्ण है रहेंगे। और इसी अवस्था में एक घृत भी आते हैं जिसे फल कल्याण घृत के नाम से जाने जाते हैं। इन सबों को अगर प्रयोग किया जाए तो हमारे ख्याल से हमने अपने प्रैक्टिस के दौरान इसको उपयोग करके देखा। अनेकों बच्चों में इसकी जो गुण की सीमा है, अत्यंत सुंदर सुडौल बच्चा और उसमें रंग और रूप में निखार आ जाती है और माताओं को प्रसव में
सुविधा होती है। और प्रसव जनित जितने भी उपद्रव होते हैं, कारण कि कुछ कुछ स्त्रियां आज नियमित रूप से पालन खान पान के भी नहीं कर पाते हैं, यह भी बहुत दुख की बात है। खान पान में भी ऐसी अवस्था में खान पान सामान्य खान पान ही करना जरूरी है। मांस मछली मदिरा इत्यादि सेवन करना या तो नशे वाला कोई भी द्रव्य सेवन करना क्षतिकारक है। अतः ध्यान रखते